हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। साथियों, कल आपने मुंबई की सड़कों पर वो जश्न देखा जिसका इंतजार सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमी 13 वर्षों से कर रहे थे। बहुत नजदीक पहुंचने के बाद भी हम इस जश्न को मनाने से थोड़ा सा चूक जा रहे थे, लेकिन आखिरकार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एकजुट होकर T20 विश्व कप 2024 जीत ही लिया और हम भारतीय फैंस को वो जश्न मनाने का मौका दिया जिसका इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे। साथियों, इस जीत के वैसे तो बहुत सारे नायक रहे, जैसे जसप्रीत बुमराह जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, क्योंकि बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत घातक गेंदबाजी करी और कुल 15 विकेट झटके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही इकोनॉमिकल गेंदबाजी करी और तब विकेट निकाले जब भारतीय टीम को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि किस तरह से कोहली पूरे के पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते रहे और रन बनाने के लिए जूझते रहे, लेकिन जैसे ही फाइनल आया कोहली ने अपना कमाल दिखाया और शानदार 76 रनों की पारी कोहली ने फाइनल में खेली, जिसकी बदौलत कोहली को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। इसके साथ ही आपने देखी रोहित शर्मा की बेहतरीन कप्तानी, और रोहित शर्मा की कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का और साथ ही साथ विश्व में जितने भी क्रिकेट प्रशंसक हैं सबका दिल जीता। और आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने अपने जीवन की शायद एक सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, जहां उन्होंने 92 रन ठोके और ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी। रोहित शर्मा ने इस पूरे टूर्नामेंट में 3 अर्धशतकों के साथ 257 रन बनाए, जो कि रहमानुल्लाह गुरबाज के रनों के बाद दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा रन है। और इसके साथ ही साथियों, आपने ये भी देखा कि किस तरीके से अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में करी और फजल हक फारूकी के साथ 17 विकेट इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अर्शदीप सिंह ने भी लिए। लेकिन साथियों, मैं आज उस खिलाड़ी की बात करने वाला हूं जिसकी शायद बहुत कम चर्चा इस टूर्नामेंट में हो रही है, या क्रिकेट विशेषज्ञों की बात करें या फिर आप फैंस की भी बात करें, तो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो बहुत ज्यादा ड्यू का हकदार है, लेकिन उतनी प्रशंसा शायद उसकी नहीं हो रही है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में करके दिखाया। और यही कारण है कि इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा इंपैक्ट पॉइंट लेने वाले खिलाड़ी भी हार्दिक पांड्या बने। इसका साफ मतलब है कि टूर्नामेंट में मैच जिताने वाले सबसे ज्यादा प्रदर्शन हार्दिक पांड्या ने ही किए। लेकिन क्योंकि हार्दिक पांड्या पहले से ही ट्रोलर्स के निशाने पे है और हेटर्स भी उनसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, इसलिए शायद उनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन के बिना ये जीत बहुत ही मुश्किल थी। हालांकि साथियों, हार्दिक पांड्या से नाराज रहने का ट्रोलर्स का या मेमर्स का एक खास कारण भी रहता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या शुरू से ही कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं। ये कहना बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हार्दिक पांड्या और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप क्रिकेट के प्रशंसक हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को देखना चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता ट्रोलर्स के लिए कि वो हमेशा से ही प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि वो ट्रोलर्स हैं या जो मीम बनाने वाले लोग हैं, इनकी रोजी रोटी का सहारा भी तो यही खिलाड़ी है। इनके नाम पर ही ये लोग पैसा कमाते हैं या अपनी आजीविका चलाते हैं। तो साथियों, आज हार्दिक पांड्या के वर्ल्ड कप के प्रदर्शन की बात करेंगे। इससे पहले एक नजर डालेंगे कि कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज है जिनके चलते हार्दिक पांड्या को इतना नुकसान अभी तक जो है उठाना पड़ा है। ट्रोलर्स उनके पीछे काफी बुरी तरीके से पड़े हुए। साथियों, सबसे पहला मामला आता है साल 2019 का, जहां पे किसी एक घटिया से एंकर के घटिया से शो में, शायद कॉफी विद करण उस शो का नाम है, जहां पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जाते हैं और वहां पे हार्दिक पांड्या महिलाओं के लिए कुछ अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। और ये टिप्पणी इस तरीके से वायरल होती है, इस तरीके से लोग हार्दिक पांड्या को अपने निशाने पे लेते हैं कि हार्दिक पांड्या को इसके लिए सोशल मीडिया पे आकर माफी भी मांगनी पड़ती है। यही नहीं, इस घटना के बाद बीसीसीआई भी काफी सख्त नजर आता है और 2 मैचों का प्रतिबंध दोनों खिलाड़ियों पे लगाता है। केएल राहुल पर भी लगाता है और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या पे भी ये प्रतिबंध लगता है और 20-20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगता है। तो यहां से कंट्रोवर्सी हार्दिक पांड्या की स्टार्ट होती है। ये ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज की बात मैं आपको बता रहा हूं। ऑन द फील्ड कंट्रोवर्सीज भी हार्दिक पांड्या की बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उन सब को यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं। दूसरा वाकया आता है साथियों साल 2021 का। दुबई में T20 विश्व कप चल रहा था। भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा
हार्दिक पांड्या भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन उसमें नहीं कर पाए, लेकिन लौटते समय काफी हैवी परचेजिंग उन्होंने दुबई से करी और कस्टम में वो पकड़े गए और 5 करोड़ की घड़ी उनके पास बरामद हुई, जिसकी कस्टम ड्यूटी उन्होंने पे नहीं करी। हालांकि हार्दिक पांड्या ने इसकी सफाई सोशल मीडिया पे ये कह के दी कि वो घड़ी 5 करोड़ की नहीं, मात्र 1.5 करोड़ की घड़ी थी और कस्टम ने मुझे नहीं पकड़ा था, मैं खुद कस्टम के पास गया था इसकी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हार्दिक ही जानेंगे या कस्टम वाले ही जानेंगे, लेकिन ट्रोलर्स के लिए इस तरीके की घटनाओं का सामने आना उनके लिए एक मसाला मिल जाना जैसा होता है और फिर वो बनाते हैं अपने एक घटिया से मीम और फर्जी से वीडियो भी दोस्तों। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं साथियों, अचानक से क्या होता है कि हार्दिक पांड्या जहां के रहने वाले हैं, हार्दिक पांड्या गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात की टीम में वो वापस जाते हैं। देखिए गुजरात टाइटंस से वो खेलते हैं और पहले ही सीजन में गुजरात को टाइटल भी जिताते हैं, दूसरे सीजन में भी फाइनल तक पहुंचते हैं और हार जाते हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद देखते हैं कि जो उनकी पुरानी फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की है, वहां से इनको कॉल आता है और वापस इनको कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, देखिए इसका कोई प्रूफ नहीं, अब हकीकत हार्दिक पांड्या जाने या आपके मुंबई इंडियंस के ओनर जाने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शर्त ये रखी कि मेरे को अगर आप कप्तान बनाएंगे तो मैं वापस आऊंगा। और हार्दिक पांड्या वापस आते भी हैं, मुंबई इंडियंस के कप्तान भी बनते हैं और इसके चलते रोहित शर्मा को अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ता है, जबकि रोहित शर्मा 5 बार मुंबई इंडियंस की टीम को चैंपियन बना चुके थे। बस इतना ही काफी होता है रोहित शर्मा के फैंस के लिए कि वो हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों ले ले और काफी ट्रोलिंग यहाँ पे हार्दिक पांड्या की होती है। मैदान में भी आप देखें मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बहुत खराब हो जाता है। हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह से पहले गेंद लेके आ जाते हैं, गेंदबाजी करने लगते हैं, वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। मुंबई इंडियंस लगातार हारती जाती है और रोहित शर्मा के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और खूब ही अभद्र टिप्पणियां हार्दिक पांड्या के लिए की जाती है। इसके अलावा भी साथियों बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हार्दिक के साथ जुड़ती है। लेटेस्ट मसाला अभी कुछ महीनों पहले ही मेमर्स को ये मिलता है, जब उन्हें पता चलता है कि हार्दिक पांड्या का तलाक होने जा रहा है और बहुत सारी मोटी भारी भरकम रकम जो है उनकी वाइफ नताशा उनसे मांग रही है। इस पे भी लोग खूब वीडियो बनाते हैं, खूब मसाला परोसते हैं और मेमर्स को या कहे जो भी कंटेंट क्रिएटर है, इनको बहुत ज्यादा मौका यहाँ पे लिखने और पढ़ने के लिए मिलता है। काफी कुछ ये लोग पोस्ट भी करते हैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में। हालांकि मैं इससे बिल्कुल भी पुनः एक बार फिर कहूंगा कि इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इस तरीके के कंटेंट मैं कभी देना पसंद नहीं करता किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। खैर लोग उसमें खूब ज्यादा पोस्ट भी करते हैं, ट्रोलर्स उसमें आपके ट्रोल भी करते हैं, मीम भी बनाते हैं, तरह तरह की बातें होती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई होती है नहीं होती है ये बाद में पता चल जाता है, क्योंकि क्लियर तो देखिए मामला सिर्फ उसको ही पता रहता है जिसके बीच में चल रहा होता है, बाकी हम तुम तो सिर्फ सुनकर ही अंदाज लगाते हैं कि क्या चल रहा है। तो इन चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता और हार्दिक पांड्या काफी डिस्टर्ब, काफी परेशान रहते हैं। तो पिछला 6 महीने का जो सफर हार्दिक पांड्या के लिए रहता है बहुत ज्यादा खराब रहता है। वो वर्ल्ड कप आप देखें, आप वर्ल्ड कप में खेल रहे होते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी भी करते हैं और हर मैच में एक आध विकेट भी निकाल रहे होते हैं, लेकिन फिर इंजर्ड हो जाते हैं, किस्मत भी उनका साथ नहीं देती। और ऐसा अक्सर होता है खेल में साथियों, जब एक चीज बिगड़ती है तो काफी चीजें बिगड़ती चली जाती हैं और जब एक चीज आपके साथ आती है, आपके पक्ष में कोई चीज खड़ी होती है, तो बहुत कुछ आपके साथ चलता भी है। लेकिन जैसे ही आईपीएल खत्म होता है अप्रैल में और उसके बाद मई में विश्व कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज दौरे पर भारतीय टीम निकलती है, तो उनको मिलता है एक नया हार्दिक पांड्या। साथियों यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जब जब आप देखिए आईपीएल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं होता है, तो लोग विश्व कप की टीम में हार्दिक पांड्या की जो प्रेजेंस है उस पे भी अपना सवाल उठाते हैं कि इस खिलाड़ी को नहीं खिलाना चाहिए, किसी काम का नहीं है। लेकिन साथियों बात फिर वही होती है, आप और हम बहुत दूर से देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स टीम के साथ लगे हैं या जो बीसीसीआई है या जो कोचेस हैं, उनको मालूम है किस खिलाड़ी का क्या मानना है। और आप मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि आज की क्रिकेट में जो मॉडर्न क्रिकेट है, बेन स्टोक्स के साथ हार्दिक पांड्या ही एक ऐसा जेन्युइन ऑलराउंडर है विश्व क्रिकेट में, जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से एक साथ प्रदर्शन करके अपनी टीम को जिताने का मादा रखता है। और शायद यही बात बीसीसीआई को भी मालूम थी, इसीलिए बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को लेकर जाता है और हार्दिक पांड्या वो करके दिखाता है विश्व कप में जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा प्रदर्शन करके दिखाता है कि फिर से वही फैंस दोबारा से ही हार्दिक पांड्या के लिए
नारे लगाते हैं और फिर एक बार हार्दिक पांड्या फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं और सितारे की तरह जगमगाते हैं। तो साथियों, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज पे अब मैं बात नहीं करते हुए चलूंगा सीधे सीधे हार्दिक पांड्या की विश्व कप प्रदर्शन पे और आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्या हार्दिक पांड्या नहीं बन सकते थे मैन ऑफ द सीरीज इस वर्ल्ड कप में? तेज गेंदबाजों को मदद करती कंडीशंस में हार्दिक ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने कोटे के 4 ओवर्स में 1 मेडन ओवर डाला और आयरलैंड के 3 बल्लेबाजों को आउट किया। इस मैच में सबसे श्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन ये रहा। भारत ने 8 विकेट से ये मैच जीता। भारत ने अपना दूसरा मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेला और ये था टूर्नामेंट का मैच नंबर 19। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम महज 119 रनों पर सिमट गई और पाकिस्तान के सभी बल्लेबाज जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रन बना रहे थे और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की पारी की बदौलत पाकिस्तान जीत की तरफ बढ़ रहा था। इस मैच में भी हार्दिक ने 4 ओवर्स की गेंदबाजी करी और महज 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जो कि जसप्रीत बुमराह के 3 विकेट के बाद इस पारी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत ने ये मैच भी 6 रनों से जीता। टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही अमेरिका के खिलाफ भारत ने अपना तीसरा मैच खेला, जो था मैच नंबर 25। इस मैच में भी हार्दिक ने पूरे 4 ओवर फेंके और 1 मेडन ओवर सहित 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जो कि अर्शदीप सिंह के 4 विकेट के बाद मैच का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत ने यह मैच भी 7 विकेट से जीता। भारत और कनाडा के बीच चौथा मैच बारिश की वजह से हो न सका। भारत ने सुपर 8 का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। अपनी गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को हराते हुए सुपर 8 में पहुंची थी अफगानिस्तान। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए और टूर्नामेंट में दूसरी बार बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या ने 24 गेंदों में तेज 32 रनों का योगदान दिया, जो कि सूर्य कुमार यादव के 53 रनों के बाद मैच का दूसरा सबसे हाईएस्ट रन स्कोर था। भारत ने ये मैच भी 47 रनों से जीता। भारत ने सुपर 8 का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला और इस मैच में हार्दिक ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। मैच में हार्दिक ने सबसे ज्यादा 27 गेंदों में 50 नॉट आउट रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 5 विकेट पर 196 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा बांग्लादेश के सामने। और जब भारत गेंदबाजी करने उतरा तो हार्दिक पांड्या ने अपने 3 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट लिया। भारत ने ये मैच 50 रनों से जीता और हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। भारत के सामने अब सुपर 8 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती थी, जिसने हाल ही में भारत को विश्व कप फाइनल में हराया था। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भारत के लिए यही मैच होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। विराट कोहली एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप रहे और 0 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने मात्र 6 रनों पर अपना पहला विकेट गंवा दिया, लेकिन इस मैच में पूरी दुनिया ने रोहित शर्मा के क्रिकेट जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी देखी। रोहित ने 41 गेंदों में 8 छक्कों के साथ 92 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने भी इस मैच में 17 गेंदों में 27 नॉट आउट का स्कोर बनाया। भारत ने 5 विकेट पर 205 रनों का विशाल स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा। भारत ने ये मैच भी 24 रनों से जीता। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी हार्दिक ने तेज 23 रन बनाए और 29 जून को खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और भारत के बीच हुआ। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 176 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि हम ये कप आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं और हर कोशिश करेंगे इस कप को उठाने के लिए। और 16 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 4 विकेट पर 151 रनों पर था। क्लासेन 26 गेंदों पे 52 रन बनाकर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका को चैंपियन बनने के लिए 24 गेंदों में मात्र 26 रनों की दरकार थी और 6 विकेट साउथ अफ्रीका के हाथ में थे और पीछे डेविड मिलर जैसा दिग्गज बल्लेबाज आना बचा था। हार्दिक के हाथ में कप्तान ने गेंद थमाई और हार्दिक ने पहली ही गेंद पर वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। ऑफ स्टंप पर वाइड गेंद डालकर हार्दिक ने क्लासेन को चलता किया और मैच का रुख पलटने की शुरुआत की, लेकिन मैच अभी भी साउथ अफ्रीका के हाथ में था क्योंकि डेविड मिलर 16 गेंदों में 20 रन बनाकर क्रीज पर थे और अंतिम ओवर में हार्दिक ने मिलर और रबाडा जैसे क्लीन हिटर के सामने
बचाने थे मात्र 16 रन और 20 ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने जबरदस्त प्रहार कर छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री पर दौड़ते हुए सूर्य कुमार यादव ने शायद टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच पकड़ा और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने खतरनाक दिख रहे कगिसो रबाडा को भी आउट कर भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बनाया। और इस मैच में हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट लिए और मेरे हिसाब से इस फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हार्दिक पांड्या को ही मिलना था। वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या ने 6 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 144 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 151.57 का रहा। वहीं गेंदबाजी में भी हार्दिक ने 8 पारियों में 25 ओवर की गेंदबाजी करी और 11 विकेट चटकाए, जबकि उनका एवरेज रहा 15.90 और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 27 रन देकर 3 विकेट। वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या का टोटल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा। इसका मतलब हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी रहे जो कि इस विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच जिताऊ प्रदर्शन करते रहे।